ठीक है। कर रहे हैं बच्चा। देखिए चैप्टर ये है अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। देखो सबसे पहला मिस्टेक आप यहीं पे करते हैं कि आप शब्द पे जाते हैं, ठीक है। यहां पे लग गया है जनन स्वास्थ्य, यानी कि सबका दिमाग कहां पे जाता है कि जनन से संबंधित स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी जाएगी, दूसरे को समझाया जाएगा, उसी को कहते हैं जनन स्वास्थ्य, जबकि 100% गलत है ये, ठीक है। जैसे कि देखो किसी भी चीज को हम स्टेटमेंट अगर दे देते हैं कि ये बात है, उसके पीछे क्या होता है, कुछ बेस होता है। हर बार कहते हैं कुछ अंतर मिलेगा, ये बेस या फिर अंतर ना कह के इसको आधार कहेंगे, ठीक है। कि कुछ तो हमारे पास आधार होगा जिस आधार को लेकर के हम चल रहे हैं। जैसे हमने बोला मानव जनन, तो मानव जनन में क्या आधार है, बच्चे को जन्म देना, है ना। तो वैसे ही इस जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है, स्वास्थ्य मतलब तो चलो ठीक है स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और जनन को आप अलग कर दोगे तो फिर अलग ही मीनिंग निकल जाएगा, वैसा नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला आपको एक अपनी संगठन को याद रखना है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवहारिक रूप से स्वस्थ हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली और सोशियली। इन 4 चीजों में यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि वह व्यक्ति जनन रूप से स्वस्थ है, या तो एक शब्द और लगा देते हैं इसमें कि वह व्यक्ति जननीय रूप से स्वस्थ है। बात पल्ले पड़ी, यानी कि सीधा सीधा। अब इसमें देखो चारों अलग अलग बातें। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना सभी लोग समझते हैं कि हम फिजिकली क्या है, फिट है एकदम। मानसिक यानी कि मेंटली भी फिट है। क्या कर रहे हो बच्चा, पीछे लिख रहे हो, मत लिखा करो बाबू, ये सब कुछ बुक में है, बुक से बाहर थोड़ी है। लास्ट में लिख लिया करो, बैठ जाते हैं 2-4 मिनट के लिए हम आराम से, वहां सुनने के समय सुन लिया करिए। क्या बोला कि ये डेटा किसका है, वो भी याद रखिएगा, WHO का है, ठीक है। यहां से कई बार हम सवाल किए जाते हैं कि WHO के द्वारा जनन स्वास्थ्य के विषय में किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, तो सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चारों बिंदु याद रखिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से एकदम फिट हो, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है अपने शरीर में, सब कुछ फिट एंड फाइन लग रहा है। मानसिक रूप से, अब मानसिक रूप से किसको स्वस्थ कहोगे, मैं सब कुछ ठीक हूं, ठीक है, लेकिन मैं मेंटल जैसा हूं, थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि व्यक्ति कुछ थोड़ा सा होता है मेंटल जैसा, उसकी बात विचार ही अलग होती है। क्या कहते हैं हम नॉर्मली अपने दोस्तों में कह भी देते हैं उसे थोड़ा मेंटल जैसा है, ठीक है। इसका मतलब मेंटली भी क्या होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा। व्यवहारिक यानी कि लोगों का व्यवहार कैसा होता है, उस व्यवहार को भी समझना चाहिए। व्यवहार समझते हो, सबकी व्यवहार क्या होती है, अपनी अलग अलग होती है। तो जो व्यक्ति व्यवहारिक रूप में भी सही होगा। चौथा बिंदु सामाजिक। सामाजिक का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में जाना, लोगों के मतलब लोगों से बातें करना। जैसे हम अपने गांव में रहते हैं, अपने घर पे हैं, अपने घर के अलावा बाहर आस पड़ोस में किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो व्यक्ति सामाजिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। इन 4 बिंदुओं पे अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी अपने आप को मानता है कि ये चारों के चारों बिंदु हैं हमारे अंदर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तब ऐसे व्यक्ति को WHO क्या कहता है कि वो व्यक्ति जननीय रूप से स्वस्थ है। और अच्छा लगेगा पढ़ने में, लाइफ को भी एंजॉय करने में और मजा आएगा। मेन असल चीज है दिलों पे प्रेशर ही नहीं है, जो चाहिए होता है आसानी से मिल जाता है, प्रेशर कहां से रहेगा,
ऐसा हमको लगता नहीं, ऐसा ही है। चलिए आगे। अब इसके बाद इस चैप्टर का मतलब हमने समझ लिया, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक चीज हमें पढ़ना है क्या, जनन स्वास्थ्य समस्या। अब इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिवली हेल्थ इशू, ठीक है। अब जनन स्वास्थ्य समस्या, इसका मतलब क्या है भाई, कि अभी अभी हमने क्या सुना, जनन स्वास्थ्य, ठीक है। जनन स्वास्थ्य के कितने बिंदु थे, 4। अगर इन चारों में गड़बड़ी हो रही है तो क्या उत्पन्न होगा, समस्या। उस समस्या को क्या कहेंगे, जनन स्वास्थ्य समस्या। बात समझ में आई। अब सवाल ये कि चलो जनन स्वास्थ्य समस्या कैसी कैसी होंगी वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये कि ये जनन स्वास्थ्य समस्या आती क्यों है, जनन स्वास्थ्य समस्या होने के कुछ कारण होंगे। क्या क्या कारण हो सकते हैं लोगों में, आखिर ये शारीरिक रूप से स्वस्थता क्यों नहीं है, लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ क्यों नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सारे लोग स्वस्थ हैं, कोई पतला दुबला है, क्या वो स्वस्थ है, नहीं, ठीक है। अब पतला दुबला कहने का मतलब ये नहीं कि जो पतले हैं वो स्वस्थ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ आप खुद से देखोगे कि आपके रिलेशन में या फिर आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा कोई ना कोई दिख ही जाएगा जो कि कुछ ज्यादा ही लगता है कि कुपोषण का शिकार है, लगता है कि खाना वो ना खाता है, खाना उसको खा रहा है रोज की रोज, है ना, वो घटता जा रहा है, उसकी स्थिति एकदम डैमेज है। क्या कह सकते हैं उसको कि वो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है, नहीं कह सकते। खुद से लगता है कि शब्द इसके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई एक ऐसा भी होता है आपके घर के आसपास कि उसके द्वार बतन की धुरो अगर लगे कि वो आपके तरफ से गया है तब तक हो गया बंटाधार। कोई व्यक्ति कभी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका व्यवहार ही सही नहीं होता है, वो हमेशा चाहेंगे कि आप नीचे की तरफ जाए, आप गिरते चले जाए, तो वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो समाज के लायक नहीं है, तो बहुत तरह की बात है। आखिर ऐसे सब लोग आ कहां से रहे हैं, आखिर ये चारों गड़बड़ी आ क्यों रही है? इसके लिए सबसे पहला एक चीज है अशिक्षा, अनएजुकेशन, है ना। यानी कि हम लोगों के बीच अशिक्षा बहुत ज्यादा है, यानी कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना। तो अब अशिक्षित होने से क्या दिक्कत है भाई, चलो कह तो दिया कि लोग अशिक्षित हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखे नहीं है तो दिक्कत क्या है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अशिक्षित होने से क्या समस्या आएगी, लोग अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, तो दिक्कत क्या आएगी, हाँ, लोगों के अंदर अंधविश्वास पैदा होगा। अब जब पढ़े लिखे नहीं है तो बहुत सारी चीजों को मानेंगे, है ना। अब आपके घर में कभी ऐसा हुआ कि आपकी तबीयत 4-5 दिन लगातार मतलब खराब है, तो मम्मी अचानक आई मरचा उर्चा लेके, तोरी लोबान लेके ओइस के तुरंत बोरसी में डाल दी, हुआ ऐसा? चलो टोटका है, ठीक है। तो अब शुरू से होते आ रहा तो हमें भी लगता है कि नहीं सही ही है, और वास्तविक में सही है या गलत है मैं इसको जज नहीं कर रहा, लेकिन अब इस बात को कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब सोचो कि जब इस मरचा से और ये सब कुछ से, अच्छा नींबू मिर्चा टांगे कभी घर के बाहर, एक प्रकार का अंधविश्वास ही तो। अगर नींबू मिर्चा टांगने से सारी समस्या दूर होती ना, तो हम इतना बढ़िया घर के पना पलस्तरा ना कराते, चारों तरफ नींबू मिर्चा टंगवा देते। बिल्ली काटने से अगर रास्ता बेकार हो जाता है, मतलब कि आगे रास्ते में दुर्घटना होती है, तो 150 को बिल्ली पोस लेते, रोज अपना दुश्मन के रास्ता कटवाते हम, समझे? जी भैया नमस्कार। जी भैया पता ना, देखेंगे पड़ी। अच्छा अच्छा ठीक है, बात समझे? तो ये न पढ़ने का ही नतीजा है, दिक्कत तो आ रही है, अनएजुकेशन है, ठीक है। और कुछ बिंदु आ रहा है आपके दिमाग में? बताइए।
चलो अंधविश्वास तो बात समझ में आ गई कि भाई अगर, अच्छा क्या लगता है कि पढ़े लिखे लोग इन सब बातों पे मानते हैं क्या? नहीं मानते। ठीक है, अब कुछ कुछ लोग मान रहे हैं वो एक अलग की बात है, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा इन सब टोटकों से बहुत दूर रहता है। ठीक है, अब कहीं पर चमत्कार हो रहा है वो अलग की बात है, वो चमत्कार की बात साइंस में नहीं करते, वो साइंस से अलग की दुनिया है। अब साइंस पढ़ रहे हो तो उसके हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। और दूसरी समस्या क्या आएगी, लोगों में अज्ञानता फैलेगी। अज्ञानता समझते हो कि ये मार्कर है, हम इसके बारे में नहीं जानते कि ये मार्कर है, ये लिखने के काम में आता है, हम पढ़े लिखे नहीं है, किसी ने मेरे को इसके बारे में बता दिया कि ये कलम है, तो हम इसको क्या जानेंगे, कलम ही जानेंगे, ये क्या कहलाएगी, अज्ञानता कहलाएगी, है ना। अब और भी क्या चीजें होती है, अब इसमें आएगा आगे चल करके सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा वो जनसंख्या की वृद्धि है। ठीक है, तो जैसे अब अज्ञानता है, अब जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि देहात में चले जाओ, ऐसा कोई इंडिकेशन देहात को नहीं है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत निम्न वर्ग से हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो मजबूर है, जो लोग दूसरे कहते हैं वो मान लेते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या होगी, हमारे यहाँ अगर थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो एक बच्चे हुए, दो बच्चे हुए, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने के तरीके मालूम है, बहुत सारी तरीके हैं, वो सब कुछ हम इस्तेमाल में लेते हैं। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, काफी गरीबी रेखा के अंतर्गत चल रहे हैं, अब उनके गर्भ में यदि बच्चा पल जाए, पहले से ऑलरेडी 4 द्वार पे खेल रहा है ना, कोई दिक्कत ना है, बहुत बढ़िया मस्त है, एकदम चल रहा है, 5वां फिर से गर्भ में पल रहा है, तो अब वहां पे अंधविश्वास ये है, अंधविश्वास तो पहला चीज हो गया। दूसरा क्या, अज्ञानता, अब उनके दिमाग में डाल दिया गया, अज्ञानता भर दिया गया उनके दिमाग में, भगवान का देन है ना, बच्चे भगवान के देन है, बच्चे अगर पेट में पड़ गए तो उनको गर्भ से बाहर लाइए, उनका जन्म कराइए, बाद में भले खैला भी ना मर जाए, है ना, अज्ञानता ही तो है। डन। और क्या दिक्कत होगी, अब शिक्षा नहीं है तो लोगों में सोचने की समझ नहीं होगी, वो अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे किसी बिंदु पर, क्यों, क्योंकि पढ़े लिखे है नहीं, जो लोग बताएंगे वही वो सुनेंगे। ठीक है, समझने की भी क्षमता नहीं होगी उनमें। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, अशिक्षा से जुड़े हुए, कि लोग यदि अशिक्षित होंगे तो क्या क्या हमारे समाज में दिक्कत होगी, हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या समस्या होगी, लोग अंधविश्वासी बनेंगे, लोगों के अंदर अज्ञानता फैलेगा, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि जो लोग उनको समझाएंगे वही वो करेंगे, मतलब कि उनके अंदर अब सोचने समझने की भी अपनी क्षमता नहीं है, जैसा लोग बताएंगे वैसा ही वो करेंगे। बात समझ में आई। ये हम पढ़ का रहे हैं अभी समस्याएं, है ना, कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं क्यों आ रही हैं। अब जैसे लोग कह देता है कि अंडे खाओ, है ना, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अंडा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ज्यादा अंडा खाओगे और अच्छा है। ठीक है, अब जैसे मान लो जैसे लड़का और लड़की किसी की शादी हो रही है, ठीक है, पतला दुबला है, गाल ऐसे है ना, अब कुछ मत करो, 2-3 महीना पहले उसके शादी से उसको अंडा खिलाना चालू करो, अंडा के साथ एगो टैबलेट ले लेना, बिकासुल या बिकोसुल जो आप समझते हो। ठीक है, क्योंकि वो गर्मी को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, फैट होता है। अब वो अगर वो 3-4 महीने लगातार अगर अंडे का सेवन करे तो मेजर लोगों में ऐसा देखा गया कि गाल और बढ़िया से फूल फल जाता है, वो थोड़ा सा हेल्दी लगने लगेगा। दिन भर में 4-5 अंडा उसको खिलाना चालू करो बॉइल करके। लेकिन हमने क्या उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया? क्या वो थोड़ा सा हेल्दी हो गया? हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि मोटे हो गए, ठीक है, थोड़ा सा मोटा हो गया तो क्या वो हेल्दी हो गया? क्या वो स्वस्थ हो गया? क्या नहीं, उसने ऐसा कर लिया। क्यों कर लिया? लोगों ने बता दिया। अब उसने अपने दिमाग को थोड़ा भी इस्तेमाल में नहीं लिया कि मैं अंडा खा रहा हूं, क्या वो मेरे लिए सही है कि नहीं। बात समझ में आई? तो ये दिक्कत आई, तो वो शारीरिक रूप से क्या हो गया? कमजोर हो गया, कमजोर पड़ गया वो व्यक्ति। तो शारीरिक रूप से अगर वो कमजोर पड़ गया, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं जननीय रूप से स्वस्थ है कि अस्वस्थ है? अस्वस्थ है। अब वही हम देख रहे हैं कि भाई जो जनन रूप से स्वस्थ नहीं है, इसका मतलब समस्या में है। तो ये समस्याएं आ क्यों रही है हमारे पास? हमारे लोगों में ये ऐसी समस्याएं क्यों दिखने को मिल रही है? इसका सबसे पहला कारण क्या है? अशिक्षा। ठीक है, बिंदु समझ में आया? उड़ गया? बचा है ना? शुरुआत है, बचा के रखना और रोज थोड़ा थोड़ा जोड़ना। बोले है ना कि रोज थोड़ा थोड़ा ले जाके जोड़िए अपने कॉपी में, अपने दिलो दिमाग में, ताकि बैठा रहे पीछे हीरो। समझ में आ रहा है? बच्चा देखो जो पढ़ाते हैं ना, उसके लिए किताब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो जानते हैं हम। आगे बढ़े। दूसरा बिंदु क्या बन रहा है भाई? यदि लोग अशिक्षित होंगे ना, तो अशिक्षित होने के साथ साथ अशिक्षित वो जो है, जो व्यक्ति, उनके अंदर रूढ़िवादी भावना है। ये रूढ़ी ऐसे ही होता है, सही था?
देख लेना। रूढ़िवादी, सही है। चलो देखते हैं क्या होगा। अब रूढ़िवादी का मतलब समझते हो क्या होगा? पुराने ख्याल के लोग। अब एक तो पहले शिक्षा की वजह से जनन स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ रही है। दूसरा गड़बड़ी क्यों आ रहा है कि हमारे आसपास रूढ़िवादी विचार के लोग हैं, है ना। रूढ़िवादी विचार कहने का मतलब कि पुराने ख्याल के लोग हैं। अब पुराने ख्याल के लोग जानते हो क्या करते थे? पुराने ख्याल के जो लोग थे, जैसे कल अपने मौसा की बात की थी हमने, याद है सभी को? तो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे के साथ साथ वो रूढ़िवादी भावना के हैं, तो वो क्या करेंगे? बाल विवाह करेंगे, क्योंकि रूढ़िवादी भावना के हैं। रूढ़िवादी भावना के लोग जो हैं, आप कभी पूछना अपने माता पिता से कि शादी किस उम्र में हुई थी? ठीक है, ये क्या है? रूढ़िवादी भावना ही तो है। बात समझ में आई? 12-13 की उम्र में शादी हो जाना। हमारे पिताजी के 9 साल में शादी हुआ था। हाँ, 9 या 10 साल में ऐसा शादी हुआ था। पापा वही बता रहे थे हमें कहानी। लेकिन पहले गौना वाला सिस्टम हुआ करता था। शादी विवाह हो गया, फिर लोटा पे गौना होता था, है ना। लोटा पे कहने का मतलब कि कभी लड़का यहाँ नहीं है, लड़का कहीं बाहर काम करता है या कुछ भी करता है, तो लड़के वाले की तरफ से लोटा जाएगा और लोटा के संगे दुल्हनिया लेकर आएगा। लोटा गिलास, बहुत सारा सिस्टम है। तो वो पहले के, छोड़ो उस बात को। अब चलो शादी हो गई, तो बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी। तो ये सब कुछ क्या है? अरे मुंह बंद करो, एक मुका में पड़ जाओगे। अब बाल विवाह लोग कराएंगे। बाल विवाह कराने से क्या दिक्कत होगी? क्योंकि बाल विवाह क्या है? एक उम्र से पहले आप शादी करा रहे हैं ना। वो बाल विवाह करा रहे हैं मतलब कि वो अभी बालक की स्थिति में है, या वो लड़का हो या लड़की हो, उम्र सही नहीं है। उम्र सही नहीं है तो इसके जो जनन अंग होंगे, वो जनन अंग विकसित नहीं होंगे। जो अंग विकसित नहीं है, उस अंग का यदि प्रयोग होने लगे तो ऐसे लोगों में, ऐसे लड़के लड़कियों में जननीय रोग हो जाएंगे। जननीय रोग कह दिए ना, इसका मतलब कि जनन अंगों में होने वाले जो रोग हैं उसको क्या कहते हैं? जननीय रोग। ठीक है, तो जनन अंग का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब कि बाल विवाह हुआ है। समय से पहले बाल विवाह हो गया, अभी जनन अंग विकसित नहीं थे, इन जनन अंगों का विकास हुआ है ना। जिस बच्ची का शरीर अभी मैच्योर होने वाला था, उस बच्ची के शरीर में एक बच्चा पन रहा। जो बच्ची अभी और 10 साल बिताती है अपने उम्र में, तब जाके उसका शरीर परिपक्व होता एक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करने के लिए। लेकिन उससे पहले जब वो बालक की अवस्था में थी, उसी समय वो गर्भ धारण कर ली। अब उसका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उस बच्ची का शरीर बिगड़ जाएगा, उसका होने वाला बच्चा बिगड़ जाएगा, उसके बच्चे की स्वास्थ्य सही नहीं होगी, 10 तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी, जननीय रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आएंगी। और क्या होगा? रूढ़िवादी भावना के जो लोग होते हैं और क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? नर शिशु को ज्यादा महत्व देते हैं। नर शिशु को ज्यादा महत्व देना, इसका मतलब समझे कि लड़का हुआ तो खुशियां ही खुशियां, है ना। नर शिशु को ज्यादा महत्व देते हैं ये लोग। पूरी मतलब जो भी रूढ़िवादी भावना के लोग थे उनकी बात कर रहे हैं। आज भी बहुत है रूढ़िवादी भावना के लोग। और क्या हो सकता है? तो ऐसे लोग मादा भ्रूण हत्या भी करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब इसको कहते हैं ना फीटल फोर्टिसाइड कहते हैं इंग्लिश में इसको। फीमेल फीटल फोर्टिसाइड कहते हैं उसको, मादा भ्रूण हत्या। इसका मतलब कि उनको पहले ही पता चल गया कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो एक बच्चा नहीं है, एक बच्ची है। पुराने ख्याल के लोग हैं, क्योंकि वो लोग क्या मानते हैं कि नर शिशु ज्यादा बेहतर, एक लड़का ज्यादा बेहतर है एक लड़की से, इसलिए उनको गर्भपात करा देते हैं। ये सब कुछ दिक्कत कहां से आ रही है? शिक्षा से। लोग अशिक्षित हैं, लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ऐसी ऐसी समस्याएं सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, बाद में जाकर के जब धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ा, तो एजुकेशन बढ़ने के बाद इस बाल विवाह कर कहीं ना कहीं क्या लगा दिया गया? कंट्रोल लगा दिया गया। ठीक है, कंट्रोल लगाने के बाद इस धीरे धीरे बाल विवाह को भी खत्म कर दिया गया। ये रूढ़िवादी भावना के लोग हैं तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे WHO ने एक डेटा दिया, बोला शादी करना है करो, है ना, लेकिन आप अपने परिवार को, आप अपने बाल बच्चे को ध्यान में रख के करो। ठीक है भाई, उसका शरीर अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो आप कर दीजिए, लेकिन उसके लिए एक उम्र निर्धारित करिए। और WHO ने क्या किया? खुद का एक आंकड़ा दिया, बोला कि एक लड़के की उम्र 24 साल होनी चाहिए और एक लड़की की उम्र लगभग 21 साल होनी चाहिए, तब आप शादी करो। ये उम्र क्या है? बिल्कुल सही।
इस उम्र तक जाते जाते एक लड़के का शरीर है ना और एक लड़की का शरीर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। कुल मिलाजुलाकर परिपक्व कब कहेंगे, उन 4 बिंदुओं का पालन होगा तब। यानी कि एक लड़का जब 24 की उम्र में चला जाएगा तो वो लड़का लगभग शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होगा। बात समझ में आई ना। जननांग तो हमको पता है कि 12-14 में विकसित हो जाएगा, इसका मतलब क्या बच्चा पैदा कर ले वो नहीं, क्योंकि भाई साहब स्वस्थ होने के लिए और भी 4 बिंदु हैं। केवल जनन अंग का विकसित हो जाना यह आपकी स्वस्थता को नहीं बताता है। ठीक है, होता है ना कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे समाज में लोगों के साथ मिलते हैं। क्या लगता है कि आप कोचिंग आते हो तो केवल पढ़ते हो? नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें सीख करके जाते हो। यहाँ से आप कोचिंग आते हो, 10 तरह के बच्चे आपके साथ रहते हैं, आप बहुत तरीके के पहनाव ओढ़ाव को देखते हैं, फिर जज करते हैं कि अच्छा उसने ये पहना था, मुझे भी पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। तो बहुत सारी बातें आप सीखते हो। ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं कि सामाजिक ज्ञान होता है। जब आप लोगों के साथ मिलोगे, बोलोगे, बैठोगे तो 10 तरह का ज्ञान आप सीखते हो। और ये तब संभव होगा ना कि जब आप अपने जीवन में लंबी उम्र को गुजारोगे। तो 24 साल जाते जाते एक लड़का जो होता है हर कुछ को देख लेता है, हर कुछ को समझ लेता है, और एक लड़की भी जो होती है 21 उम्र में जाते जाते लगभग हर बातों को समझ लेती है। ठीक है, तब जाकर के उसके शादी विवाह करेंगे तो सब कुछ क्या होगा, सही होगा। तो ये डेटा किसका है, WHO का है। ठीक है, और ये गड़बड़ी अभी भी चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अशिक्षित लोग हैं, रूढ़िवादी भावना के लोग हैं हमारे आसपास। ठीक है, कुछ उतारना है इसमें से तो कुछ बेहतर होता। चलो आ जाओ इधर। कैसे लगेंगे कि यार तेल लेने, लाइफ कैसा होगा इसके बारे में सोचो, है ना। वो तो सब वैसा लगेगा जैसा सब दिखता है। अरे एक दिन आज हम ऐसे हैं, एक दिन अपने माता पिता के जैसे हो जाएंगे, है ना। कॉमन सी बात है। आज पिताजी उस एज में है, कल हम उस एज में जाएंगे। आज माँ उस एज में है, कल आप उस एज में जाएंगे। तो सबके साथ कहानी है। क्या लगता है ये सौंदर्य, ये दृश्य बना रहेगा क्या? सब काया पलट हो जाएगा। मिटा दें इसको। और देखिए अगला बिंदु, 2 चीजें देखी हमने कि भाई अशिक्षा है हमारे आसपास, हमारे लोगों के बीच, तब दिक्कत आ रही है। हमारे आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, रूढ़िवादी भावना के हैं, तो भी दिक्कत आ रही है। क्या क्या दिक्कत आ रही है वो एक एक करके बताया। उसके बाद तीसरा बिंदु याद रखिएगा कि लोग जनन के प्रति और रुचि रखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी हमारे आसपास लोग हैं या जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जैसा समाज है हमारा, यहां पर जनन संबंधित लोग इंटरेस्ट ही नहीं रखते। ठीक है, जैसे अगर बात जनन अंगों की हो, बात कोई जनन संबंधित रोग की हो, बच्चे पैदा करने की हो, बात यदि आर्तव चक्र की हो, या फिर गर्भपात की हो, अब इन सब के विषय में किसी के सामने कह दो तो बाप रे बाप, आपसे खराब कोई ना हो, है ना। क्या कह दिया आदमी है, निर्लज आदमी। कहने का मतलब कि अगर आप जनन अंगों के विषय में बात करना चाहो तो कोई आपसे बात नहीं करना चाहेगा। लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, या तो ज्यादातर लोग शर्मा जाते हैं, या अगर कोई सरमाया भी नहीं तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि जनन अंगों के विषय में बात करें। अरे भाई ये मुख्य अंग है हमारे, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना अच्छी बात है ना, लेकिन उसके बावजूद आप किसी से पूछो कोई बताएगा ही नहीं। जनन रोग हो गया किसी प्रकार का, किसी प्रकार के जननांगों में गड़बड़ी चल रही है, तो लोग आप कह नहीं पाओगे। सपोज कोई व्यक्ति है, उसको जनन से संबंधित कोई रोग है, जनन से संबंधित यानी कि अगर नर होगा तो उसके नर जननांगों में कोई समस्या होगी, एक मादा होगी तो उसके मादा जननांगों में समस्या होगी, लेकिन वो अपनी समस्या किसी को कह नहीं पाएगा।
बात समझे? इसका मतलब कि वो रोग के विषय में बात नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ बच्चे पैदा करने के विषय में तो कोई बात ही नहीं करता। जैसे आजकल की बताया कई दफा ऐसी बताया ना कि कई दफा ऐसी समस्या क्या चल रही है कि हमारे यूथ की शादी विवाह हो गई, सब कुछ ठीक है, बाल बच्चे नहीं हो रहे। तो बाल बच्चे नहीं हो रहे, उस घर में आपसे एक्सपीरियंस पर्सन भी तो हैं, आप उनसे जाकर के बात कर सकते हैं, लेकिन डर लगता है कि बात करें तो क्या करें, लोग बात करना ही पसंद नहीं करते। ठीक है, आर्त चक्र में अगर गड़बड़ी चल रही है किसी महिला को, घर में सब कोई है, कोई नहीं है तो माँ है, लेकिन उसके बावजूद भी डर लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है कि पूछे तो पूछे क्या। चलो माँ को नॉलेज नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई पहला बिंदु याद है ना, शिक्षा है। माँ को भी चलो नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई तो होगा जिससे हम पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट नहीं है और सामने वाले से पूछेंगे, हो सकता है उसका भी इंटरेस्ट ना हो। गर्भपात, अगर बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, कोई महिला प्रेग्नेंट हो रही है, बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, इसके विषय में भी कोई बात नहीं करना चाहता। कुल मिलाजुलाकर सीधा सीधा हमने क्या कहा कि जनन के प्रति जो है लोगों में क्या है, इंटरेस्ट नहीं है, अरुचि रखते हैं लोग, इसीलिए और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बात समझ में आया है? अभी 3 मिनट बचे, 3 मिनट में एक और टॉपिक खत्म करेंगे। क्या तुम लोग, क्या तक की बात क्लियर है? इसके साथ साथ जानते हो, अब अगर आपसे पूछे कि लोग शिक्षित काहे नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी दिक्कत काहे आ रही है, तो इन सब के पीछे एक वो कारण है, जानते हैं क्या? जनसंख्या। इसको बोलते हैं क्या? पॉपुलेशन। कि भाई जनसंख्या जो है हमारे आसपास बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब सीधा सीधा एक ही बिंदु यहां बताने वाले आपको कि जो ये जनसंख्या है ये लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है? बढ़ती जा रही है ना। तो ये जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा अशिक्षा बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा रूढ़िवादी लोग बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो स्रोत क्या है, लिमिटेड है हमारे पास, कोई भी स्रोत कम है। जैसे बिहार में अगर बात करें कि 4 गो इंडस्ट्री है, हालांकि इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं है अपने बिहार में, है ना। जैसे अगर बात लें, चलो कुदरा के भी ले ले कि कुदरा में चलो 4 गो प्लांट है, ठीक है, एक गो प्लांट में 100 गो वर्कर काम करता है, डन। 4 गो प्लांट है तो कितने वर्कर काम करेंगे? 400 वर्कर काम करेंगे। यानी कि चलो 400 लोग कमा रहे हैं, तो 400 लोग के घर में अगर 4-4 लोग भी है तो 4 चौके 1600 लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब कि वो कमा रहे हैं तो अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक ठाक करेंगे, डन। जनसंख्या और बढ़ गया। कुदरा में पहले 1000 लोग रहते थे या 4000 5000 जो भी रहते थे, उसमें से इतने लोग काम करते थे। जनसंख्या बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया तो क्या होगा? 400 लोग ही काम कर रहे हैं ना, बाकी लोग तो नहीं काम कर रहे हैं ना। जनसंख्या बढ़ी तो क्या होगी? अशिक्षा बढ़ेगी, रोजगार नहीं है हमारे आसपास, अशिक्षा बढ़ती जाएगी, पुराने ख्याल के लोग की विचार और बढ़ती चली जाएगी, लोगों के अंदर अंधविश्वास आता जाएगा, बहुत सारी दिक्कत समस्या होती जाएगी। तो ये जो जनसंख्या का बढ़ना है ना, ये सबसे मुख्य कारण है। ये सबसे मुख्य कारण है किसका? जनन स्वास्थ्य समस्या का। अब सवाल ये आता है कि जनसंख्या बढ़ काहे रहा है? ठीक है, 4 गो बिंदु है, बता रहे हैं, बस याद रख लीजिएगा इसको। कि सबसे पहला जनसंख्या बढ़ने का जो मेन कारण क्या होता है? जन्म दर। कि भाई हमारे यहाँ, हमारे देश में या पूरे विश्व की बात कर लें, कुछ भी कह लें, चलो भारत में, भारत की बात करते हैं कि भाई भारत में जन्म दर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बच्चा जन्म ले रहा है। ठीक है, और नहीं अगर आपको विश्वास है तो जाके गूगल पे सर्च मारिएगा कि हाउ मेनी बेबीज टेकिंग बर्थ इन अ वन डे इन इंडिया। लगभग 60,000 से प्लस का डेटा मिलेगा। एक दिन में 60,000 से ज्यादा बच्चा पैदा होता है, वो भी गिन लीजिएगा, वो भी गिन लीजिएगा। हम मरता भी है, वो डेटा अभी आ रहा है, जस्ट आ रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके पीछे का सबसे मेन कारण क्या है? कि जन्म दर ज्यादा है, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग जन्म ले रहा है। दूसरा बिंदु, मृत्यु दर कम है। जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है। मान लिया जाए कि 10 गो लोग जन्म लिया, 5 गो लोग मरा। पहले से गांव में 100 गो लोग है और आज 10 लोग जन्म लिए, 5 गो लोग आज के आज में मर गए, तो वो कितना बचा है? कि 5 गो आगे ऐड होगा ना, इसमें जनसंख्या बढ़ा ना। उल्टा हो जाए तो बहुत अच्छी बात। चलो, तो जन्म दर ज्यादा है, बात नहीं सुनो, समय कम है, सुनो तो तुरंत ही चैनल लोगे सर समय 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 समय। मृत्यु दर क्या है? बहुत कम है। अब मृत्यु दर कम काहे है? क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटलिटी की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। पहले रोड एक्सीडेंट होता था
रोड पे या तो दम तोड़ देते थे, या हॉस्पिटल में गए तो अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो दम तोड़ दिया, काम खत्म हो गया। और आज के डेट में कैंसर हुआ है तब वो बचा के ले आ रहे हैं, भले वो बीघा जमीन बेचा गया है। कैंसर हुआ है तब वो अपना सब एकदम जी जान लगा देते हैं, एक आध बीघा बेचना हो बेच देते हैं, लेकिन वो बचा के ले जाते हैं। पता चला कि उम्र कितना है, तो 65 के है, 65 में 1 बीघा एनियो गंवा दिए और उन्हें से बचा के लाया, या 2-4 साल में टपकी हो गए। अब ये हम नहीं कह रहे कि किसी को बचाओ मत, वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन क्या मृत्यु दर क्या हो रहा है, इसी वजह से कम हो रहा है। अब मृत्यु दर के कम होने का सबसे मेन कारण क्या है कि हमारे पास मतलब कि ऐसा कह सकते हो ना कि क्या कहते हैं, चिकित्सा की ना बहुत अच्छी व्यवस्था है अपने पास, ठीक है। अगर कोरोना का कोई इलाज नहीं होता, सोचो जनसंख्या कितना घट गया होता है ना। तो मृत्यु दर क्या है, बहुत कम है। तीसरा बिंदु, लोग आवास बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मतलब कि आकर के लोग हमारे यहाँ पे बस जा रहे हैं, दूसरे देश से आया आकर के बस गया, तो भी क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा ना। चौथा, प्रवास बहुत कम है, इस ससुरा सब हम लोग के यहाँ के छोड़ के कोई जाइए नहीं रहा है, समझे। यहाँ अपने देश को छोड़ के जा कौन नहीं रहा है, जा भी रहा है तो बहुत कम जा रहा है, ठीक है। और आने वाले लोग क्या हैं, ज्यादा हैं, तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बस 4 बिंदु याद रख लीजिएगा कि जनसंख्या जो बढ़ रही है हमारी दिन प्रतिदिन, उसके पीछे का कारण क्या है। तो जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, आवास लोग ज्यादा ले रहे हैं, प्रवास लोग बहुत कम कर रहे हैं। डन। इसके आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।